हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे हम लेवल को समझेंगे कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे लेवल बनेगा, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे जाके हम देखेंगे जो कल का जो 9:15 का जो ट्रेड होता उसको हम क्या सेटअप बनने पे हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो, नो सेटअप नो ट्रेड। 9:15 का ट्रेड कोई जरूरी नहीं कि लेना ही लेना, अगर सेटअप बनेगा तो ट्रेड, नहीं तो नहीं है। नहीं तो हम 30 मिनट के टाइम पे हम एनालाइज करेंगे तो मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम बुलिश या बियरिश ट्रेड करेंगे। तो मार्केट अभी क्या है कि आप मूवमेंट आप देख रहे हो कि मार्केट 30 मिनट में एक चैनल को फॉलो करते, इसी चैनल को फॉलो करते मार्केट ऊपर साइड एक बुलिश मूवमेंट चला। लेकिन क्या अभी क्या हो, मार्केट यहां से लेके यहां तक बुलिश मूवमेंट तो दिया, उसके बाद 2 दिन से 15 तारीख या 16 तारीख मार्केट एक जोन में चल रहा, मतलब 100 पॉइंट के बीच में मार्केट एक रेंज बना के ट्रेड चल रहा। तो देखो, कल भी हो सकता है मार्केट, देखो कभी भी, देखो मार्केट जब रेंज बनाता है तो क्या बायर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब भी मार्केट कोई रेंज बनाता है उसके बाद जब भी मार्केट उस रेंज को चाहे ऊपर साइड या नीचे साइड ब्रेकअप या ब्रेक डाउन करता है, एक अच्छा मूवमेंट होने का चांस ज्यादा होता है। तो देखो, मार्केट 15 तारीख भी इसी के शौक वजह आप देख रहे हो 21,930 से लेके 21,960 इसके लिए गैप अप ओपन हुआ था 15 तारीख को और मार्केट ऊपर गया। फिर आज क्या, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन क्या वही रेसिस्टेंट हुई है, कौन सी 22,120 का आसपास यहीं पे टच किया। मार्केट फिर नीचे भी आया तो नीचे भी वही 21,960 का, और मार्केट इसके बीच में हो सकता है कि मार्केट कल भी इसके 100 पॉइंट के बीच में अभी 1-2 दिन टाइम बिताए। कुछ भी हो सकता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ भी हो सकता है। अगर इसके बीच में टाइम बिता रहा, इसका मतलब मार्केट एक मूवमेंट की तैयारी ले रहा। अगर ऐसे मार्केट बनाता है उसके बाद अगला दिन जब भी कभी इसके 22,220 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जैसे नीचे आया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट बनाकर मार्केट देना, एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सेम इसी तरह से अगर मार्केट इसी जोन का अगर गैप डाउन के साथ ओपन है तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्ट है। हमारा गैप डाउन ऊपर थोड़ा सा ऊपर आया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे या तो कॉल को सेल। मार्केट है ये ट्रेड लाइन तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या है, हमारा मूवमेंट क्या चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बड़े टाइम पे में भी अप ट्रेंड चल रहा था। हम क्या ज्यादा से ज्यादा बुलिश ट्रेंड, मार्केट यहाँ से चल के यहाँ तक आया था। अभी यहाँ पे देखो कोई भी चीज, मतलब एक थोड़ा एक क्या हो रहा है, करेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट को करेक्शन मिल रहा है। इसी करेक्शन फेज जब आपको पता चल गया कि भाई मार्केट एक करेक्शन फेज चल रहा है, ठीक है, ऐसे मूवमेंट वाली मार्केट में हमें ट्रेड करना बाइंग के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जब ऐसे मूवमेंट होता है तो यहाँ पे क्या होना है, मैं ये नहीं बोलूंगा आप ट्रेड ही मत करो 100 पॉइंट के बीच में, हाँ ट्रेड करो, लेकिन अब यहाँ से मानो जितनी लॉट से ट्रेड कर दो, मानो यहाँ पे आपने 5 लॉट से, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, आप 5 लॉट से ट्रेड करो, तो कोई जरूरी नहीं कि इसके बीच में ही आपने 5 लॉट से ट्रेड करो पैसे को डबल बनाना। अब यहाँ से 1 या 2 लॉट से ट्रेड करो, है ना, लॉस भी होगा तो आपको कम होगा। फिर जैसे ए वाला मूवमेंट मिलेगा तो आप यहाँ से फिर 5 से ट्रेड करो, या तो इसके नीचे फिर 5 से ट्रेड करो। तो इसी तरीके से आपको देखो, आपको खुद को मैनेजमेंट करना है, ना कोई बताने वाला ना कोई चीज। जब आपको खुद दिख रहा है कि भाई मार्केट एक करेक्शन फेज में चल रहा है, इसके बीच में आप ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ए सेल हिट होने का चांस होता है। हमें बायर के लिए क्या ऐसे वाला मूवमेंट, जब मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट या नीचे मूवमेंट, तो हमें ऐसे मार्केट में आपको क्या होगा, यहाँ पे या तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग आप कर सकते, छोटा छोटा टारगेट यहाँ पे क्या रखना, क्वांटिटी भी छोटा टारगेट छोटा, जो चीज मैं बोलता हूँ क्वांटिटी छोटा टारगेट छोटा। तो देखो, सबसे पहले देखो कल के लिए अगर मार्केट इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनाता है, बना के इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट देखो कई बार आजकल मार्केट क्या होता है, प्रॉपर रिटेस्ट नहीं करता, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, रिटेस्ट किया फिर ऊपर गया, ऐसे आपको ट्रेड नहीं मिला। अगर मार्केट इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन बन रहा तो आपने पहले से एंट्री लेना कि भाई मार्केट इसी तरीके से, है ना, मार्केट क्या हो रहा है, एक बुलिश प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे नया लो नहीं ला रहा है, इसे जो ट्रेंड लाइन बनेगा तो हमने पहले यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ आया, फिर ऊपर गया नीचे, तो आपने यहाँ पे ही ट्रेड ले लेना। और ये ट्रेड लाइन जो हो जाए क्या हो जाएगा, ये हमारा एसएल लाइन हो जाएगा, इसके नीचे का कैंडल क्लोज दे दिया तुरंत आप एसएल। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या सिस्टम में हो सकता है लगा के रखना, क्योंकि यहाँ पे जब भी मूवमेंट होता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, चाहे ऊपर है या नीचे। और दूसरा, ऐसे मूवमेंट बनते ही तुरंत आपको यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा, तुरंत आपने क्या करना, ऑप्शन चेन में जाके डाटा देखना, ठीक है, कि 22,050 22,100 में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत तेजी से इनकेज हो रहा है, कॉल बाइंग हो रहा,
तो एक बुलिश मूवमेंट होने का चांस है। दूसरा, अगर आप देखो प्राइस एक्शन ऐसे बना है, लेकिन क्या यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया, पुट राइटिंग बहुत कम है, तो हो सकता है मार्केट एक फेक देके मार्केट बहुत तेजी से नीचे आए, तो मतलब उसी चीज में आप बच जाओगे ट्रेड लेने में, ठीक है। या तो अगर आप पुट देखोगे भाई यहाँ पे अगर 22,050 का या 100 का आप देखोगे भाई, यहाँ पे जब ट्रेड चला था 1 लाख था, यहाँ तक आता थे वो 1.5 लाख 2 लाख के आसपास हो गया, तो मतलब समझा कि पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और मार्केट एक ऊपर साइड एक स्पाइक मिलने की चांस है। लेकिन क्या है, ध्यान रखना, मार्केट जब ऐसे मूवमेंट देता है, एक या दो कैंडल जहां पे रिजेक्शन दिखाई देगा, उड़न आपने प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। मैं चला तू फंसा, आप दूसरे को बेच दो अपना प्रॉफिट बुक करेगा भाई, अब वो जाने वो क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, इसे लेगा, अब उसकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, अगर आपको लगता है मूवमेंट सही है, तो आप एसएल को साथ में या तो ट्रेल कर दो 80%, अगर आपको डर लगता है तो आप 75 to 80% प्रॉफिट बुक कर लो। मानो अब यहाँ पे 4 क्वांटिटी लेके चल रहे थे, मानो 4 क्वांटिटी, तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या 2 या 3 क्वांटिटी को क्या करना, 2 या 3 लॉट को प्रॉफिट बुक कर लो, एक लॉट को आप एसएल को ट्रेल कर दो, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा नीचे करके एसएल लगा के आप चलते हो सकता है मार्केट बड़ा टारगेट देखने को मिल जाए, और नहीं तो एसएल हिट हो गया, मतलब इससे मतलब टारगेट हिट हो गया तो अच्छी बात, वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो, अपना दिन भर का ट्रेड हो गया। अगर देखो कभी भी मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप हमें 2 दिन का ये रेसिस्टेंट है, तो ये मतलब एक रेसिस्टेंट लाइन है। अगर मानो कल क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करे, तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई लेवल को मार्केट अगर फर्स्ट कैंडल 9:15 मार्केट ओपन होते फ्लो में ब्रेक कर रहे, तो तुरंत उसी चलते हुए ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो हमें पता चल गया भाई बायर यहाँ पे एक्टिव है आज, तो जैसे दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करा, अब यहाँ से यहाँ तक एक कॉल साइड जा सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर मानो यहीं पे ऊपर जा रहा लेकिन नीचे आके क्लोज देता फिर इसी रेंज में आ गया, तो अगर हो सकता है मार्केट इसी रेंज में फंसे, तो आपने फिर इसी को रेसिस्टेंट और इसको सपोर्ट मान के छोटी क्वांटिटी से छोटे छोटे टारगेट ट्रेड कर, लेकिन ये नहीं कि छोटी क्वांटिटी छोटे टारगेट बोले अब यहाँ दिन भर में 50 ट्रेड कर लिया, है ना, ये भी गलत है। अगर एक या दो ट्रेड करो, अगर आपका फेवर में गया, प्रॉफिट जो भी मिला कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट में हो ना, ग्रीन में, कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉस भी होगा तो छोटा सा लॉस होगा, अगला बार आप कवर कर सकते हो। अगर इसी लेवल पे इसी जोन पे ही अगर आपने मानो साइड में मार्केट चल रहा, आपको दिख रहा, हर एक चीज पता चला, लेकिन आप यहीं पे बड़ा लॉस कर बैठोगे, तो यहाँ पे जब ट्रेड करोगे तो आपको डर लगेगा कहीं और ज्यादा ना लॉस हो जाए, या तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने कैपिटल को ऐसे मार्केट में बचा के रखना, अगर लॉस भी हुआ तो कोई बात नहीं, छोटी सी लॉस जो कि आपको फर्क ना पड़े, आपकी कैपिटल को इफेक्ट ना पड़े। दूसरा, अगर मतलब गैप डाउन ओपन है 21,930 का, तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्या ज्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसके नीचे अगर 15 मिनट प्राइस सस्टेन करते एक छोटा सा स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, और या तो इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पे कितना 15 मिनट या तो 30 मिनट इंतजार करना कि मार्केट 21,800 के नीचे 832 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करे, तो यहाँ से एक बियर स्टेट फिर आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी मार्केट अगर ओपन और ओपन पहला 15 मिनट पे यहीं पे आ गया, तो आप देखो यहाँ पे पुट लेने से कोई फायदा नहीं, फिर आपने इसी ट्रेंड लाइन पे आने के बाद मार्केट को आने देना, आने के बाद यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन है उसके बाद आपने ट्रेड करना, ठीक है दोस्तों। आपने देखो हमेशा ध्यान रखना, मार्केट देखो कल भी हो सकता है गैप अप ओपन हुआ और इसी तरीके से अगर ऊपर चला गया और यहाँ पे कैंडल यहीं पे क्लोज दे दिया, लेकिन हाई यहाँ पे लगा दिया। दूसरा, जैसे यहाँ पे स्विंग बना था कि भाई यहाँ पे हाई को नहीं ब्रेक करता, अब यहाँ से एक पुट साइड एंट्री ले सकते हो, मार्केट हो सकता है फिर यहाँ तक टारगेट आपको देखने को मिल सकता, मतलब मार्केट कैसा हो सकता है प्राइस एक्शन को फॉलो करे इसी तरीके से। समझ में, मार्केट यहीं पे गया, हाई लगाया, मार्केट क्लोज नहीं दिया, दोबारा आया, फिर इसके आसपास आया, तो अपने यहाँ से एक पुट साइड एंट्री ले सकते हो। लेकिन क्या, कल के लिए हमें बुलिश ट्रेड बुलिश माइंडसेट ज्यादा रखना, मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि बुलिश ट्रेड लेने की, लेकिन क्या बेयरिश ट्रेड नहीं लेंगे, अगर मान इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ और मार्केट फ्लो में ब्रेक करा, तब भी उसके लिए यार फ्लो में ब्रेक करा, अगर इसके ऊपर क्लोज दे दिया अगला कैंडल इसको, तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे। अगर ये मानो इसी के नीचे क्लोज दे दिया, यहीं पे प्राइस एक्शन इसी तरीके से बना, तो हम यहाँ से फिर बेयरिश ट्रेड, लेकिन क्या, जब भी बेयरिश ट्रेड लेना आप थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना, इस चीज का क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट आप जब ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। अभी चलते हैं 5 मिनट का ट्रेड। देखो 5 मिनट का ट्रेड हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड लेना कोई जरूरी नहीं कि लेना ही लेना 5 मिनट में 9:15 का ट्रेड लेना ही लेना, लेकिन क्या सेटअप बने तो हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, उसमें क्या क्वांटिटी छोटा, टारगेट उस टाइम क्या प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसके बीच में हमें कोई नो ट्रेड, अगर इसके बीच में छोटा छोटा कैंडल यहीं से बन रहा है तो हमें नहीं, ये 9:15 का ट्रेड बता रहा हूँ 9:15 में,
दूसरा अगर मानो यहीं पे ओपन है और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल यहीं पे आया, तब यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो। क्यों? यहाँ पे मार्केट कई बार 2 दिन से आप देख लो सपोर्ट लिया और इसके क्या हो जाएगा, इसके नीचे का क्लोज क्या मेरा ए सेल, एक तो सपोर्ट यहाँ मिल गया, दूसरा क्या ए सेल छोटा, टारगेट बड़ा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, 2 चीज समझ में आया। दूसरा अगर कैसे मार्केट ट्रेड करना, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे, तो आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इसके नीचे का क्लोज फिर आपका ए सेल हो जाएगा। या तो अगर आप ज्यादा लॉट से ट्रेड कर दो तो यहाँ तक आने एक एवरेज कर सकते हो या तो ऐड कर सकते हो। लेकिन एक लॉट वाला यहाँ पे तुरंत ट्रेड करना, अगले नीचे आने था, यहीं से फिर प्राइस एक्शन देख के आपने ट्रेड करना, जल्दबाजी ना। हाँ, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ ज्यादा और मार्केट फिर यहीं तक आए, तो ये हमारे लिए क्या है, अभी रेसिस्टेंट है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट, और फिर मार्केट यहीं से एक कॉल साइड आप जा सकते हो 22,120 के नीचे का क्लोज यहीं का, तो ये मेरा ए सेल और पहला टारगेट, मार्केट जहां से ओपन होता दूसरा हम सेल को ट्रेल करते रहेंगे। समझ में आया? कल किस तरह अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो सेम वही है, मार्केट नीचे आया इसी तरह, लेकिन ये कैंडल कैसे आना चाहिए, 9:15 में 15 से 30 सेकंड का अंदर, तब जाके ट्रेड होता है। ना कि अगर देखो मार्केट धीरे धीरे कर रहा है तो ट्रेड नहीं लगा, मानो इसके बीच में ही ओपन हुआ, धीरे धीरे करके आ रहा, धीरे धीरे, तो यहाँ पे ट्रेड आप आने देना, यहाँ पे आने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं करना, ये नहीं कि आया टच किया आपने कर, नहीं, यहाँ आने के बाद अगर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना। अगर मार्केट यहीं पे आया और इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट नया हाई नहीं लगा, पहले आया तो यहाँ पे आप अलर्ट हो गए क्या हाई नहीं लगाया, दूसरा आया जैसे ही इसका आसपास आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा और हम यहीं पे पुट साइड एंट्री करेंगे, और ये हमारा 21,832 से लेकर 854 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है देखो कल मार्केट इसी के बीच में घूमे तो इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट, और बार बार आपको बता रहा हूँ इसके बीच में, ये नहीं कि 100 पॉइंट के चक्कर में हमने कैपिटल ज्यादा लॉस कर दिया, क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा। मार्केट 2 दिन से इसके बीच में घूम रहा, घूमने दो मार्केट को, जब निकलेगा तब हम पकड़ेंगे सही फुल क्वांटिटी के साथ, है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से कल का प्लानिंग करना है, ट्रेडिंग प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा गया और कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिटेबल डे रहे, सोच समझ के ट्रेड करना। ओके दोस्तों, गुड बाय।